नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज। दोस्तों, शुक्र की बात करेंगे। आपके राशिपति हैं शुक्राचार्य। शुक्र का परिवर्तन हमने मासिक राशिफल में इसके ऊपर हल्की सी टिप्पणी की 2-3 मिनट के लिए शुरुआती दौर में, परंतु ये जो कॉम्बिनेशन है केतु और शुक्र का, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। बड़ा इसलिए क्योंकि लग्नेश प्रभावित होता है, वह भी छाया ग्रह से, परंतु 11वें भाव में। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह अच्छा ही फल देता है, और क्रूर ग्रह यहाँ पर प्रभावित करें 11वें भाव को तो ये धन की स्थिति बेहतर करते हैं। क्रूर ग्रह 11वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव से संबंधित और भी जो वस्तु स्थिति है, मनोकामना है, मित्रों का साथ मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए आदि इत्यादि, इस तरह की स्थितियां क्रूर ग्रह अगर 11वें भाव में हो और लग्नेश साथ में हो तो क्या बात। तो यह राजयोग कारक हो जाता है। शुक्र भी राजयोग कारक हो चला है 4 जुलाई से। शुक्र के इस राजयोग में कुछ दुविधाएं भी छुपी हुई हैं। दुविधाएं कहें या हर्डल्स समझ लें आप किसी तरह के, वो क्या है उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। क्योंकि जो शुक्र का जो केतु का स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि डिटैच करता है। जहाँ पर बैठता है उस भाव से डिटैचमेंट वाली स्थिति पैदा करता है। क्योंकि केतु का देखिए जो उत्पत्ति हुआ वह राहु से डिटैच होने के पश्चात ही हुआ। देखो, एक कंप्लीट बॉडी है, उसमें से सर अलग कर दिया, सर से अलग हुआ एक धड़ है केतु, तो डिटैच्ड है। ये जहाँ पर बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिटैच करेगा। रिसर्च की हुई बात बता रहा हूँ, अपनी स्टडी की बात बता रहा हूँ। पहले भाव में होगा फॉर एग्जाम्पल अगर केतु किसी का, तो व्यक्ति अपने आप में ही रहेगा, दुनिया से डिटैच जैसे रहते ना, अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में, ज़्यादा सोचने वाले कह सकते हैं आप, हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। अंतर्मुखी होगा। ये लफ्ज़ बहुत कारगर होता है जिनका केतु लगन में हो, कोई भी राशि हो दोस्तों। हाँ, राशि का प्रभाव पड़ता है। कला के प्रति आसक्त होकर, देखिए तुला राशि में अगर केतु हो तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिविटी की आसक्ति डिटैच कर देती है, उसे अपने आप की सुध-बुध नहीं रहती। प्रभु के साथ आसक्ति हो जाए तो प्रभु भक्ति में तल्लीन, ऐसे व्यक्तियों का इसीलिए कई बार जो नॉर्मल लाइफ होता है वो प्रभावित होता है। दूसरे भाव में शुक्र हो, ये केतु हो, तो धन की स्थिति, धन की लालसा कई बार होती नहीं। अगर केतु के ऊपर मंगल का प्रभाव हो जाए फिर धन की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उल्टे हो जाता है, सिर्फ धन के बारे में सोचता है, शाम दंड भेद वाली नीति से। खाने के लिए उसे बहुत कुछ चाहिए होता, उसका डिफरेंट हो जाता है टेस्ट या कहें। तृतीय भाव में केतु तो व्यक्ति बहादुर होता है, उपज स्थान है, यहाँ पर क्रूर कह अच्छा ही फल देते हैं, और वैसे भी गुरु की राशि में होगा। चतुर्थ भाव में केतु मन को भ्रमित करेगा, मदर के स्वास्थ्य को दाएं बाएं कर देगा, अच्छा ना हो मदर का स्वास्थ्य। पंचम भाव में केतु हो तो ये बच्चों को कई बार उनके कैरियर, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ सोच परेशानी देता है। छठे भाव में चलिए क्रूर ग्रह, कोर्ट कचहरी अगर होगी तो उसमें आपको जिता देता है। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का वैचारिक मतभेद हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर सकता है यदा कदा। अगर सप्तमेश मंगल की स्थिति कमज़ोर हो तो ये दिक्कत का कारण बनता है। साथ रहते हुए भी साथ नहीं, जैसे कहते हैं ना इंसान भीड़ में अकेला। अष्टम भाव में केतु हो तो ये तो व्यक्ति को विरक्ति की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ। पताल का भाव है, तंत्र मंत्र विद्याएं, लाइफ आफ्टर डेथ, मिस्टीरियस थिंग्स, रहस्यवादी होता है व्यक्ति, कम बोलने वाला हो सकता है। और नवम भाव में
तो दोस्तों मोक्षाकारक ग्रह है, 9th हाउस में बैठे तो भाग्य कई बार साथ नहीं देता अगर बुध अच्छा ना हो। किस्मत के कारण विलंब होते हैं, किस्मत देर से साथ देती है अगर बुध कमज़ोर हो। यहाँ पर बुध के भाव को प्रभावित तो अच्छा खासा कर देता है, विदेश कई बार ले जाता है, घुमाता फिराता है, परंतु वहाँ पर संबंध विदेशी नागरिकों के साथ हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी व्यक्ति की अच्छी नहीं रहती। 10th हाउस में केतु हो तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। देखिए ये प्यास है, 10th हाउस का केतु, एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, मतलब कि भले एक ही लाइन में है। मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर की कुंडली देखी, उसने 10 हॉस्पिटल्स में काम किया। अब देख लो 40-45 की उम्र में पहुंचते पहुंचते साल 2-2 साल वो रस नहीं आने देता कैरियर में, स्टेबिलिटी नहीं आने देता। 11वें भाव में केतु अगेन उच्च स्थान, तो यहाँ पर बेहतर है, यहाँ धन की लोलुपता बढ़ेगी, इनकम के ग्राफ को बढ़ाएगा। और 12वें भाव में तो पता है मोक्षाकारक है, धर्म के प्रति आसक्ति। चलिए ये तो हल्का सा हमने बात कर दी, डिटेल में कभी बात करेंगे केतु के बारे में। केतु दोस्तों शुक्र के साथ हो तो 11वें भाव में है, जैसे कि बताया, जहाँ पर बैठेगा वहाँ से डिटैचमेंट भी होगी, और क्योंकि क्रूर ग्रह है तो ये लाभ का भाव है, तो इनकम जितनी आए कम लगती है व्यक्ति को। अब शुक्र के साथ है, शुक्र की के प्रति लालसा बढ़ेगी। शुक्र क्या है, अपोजिट लिंग है, तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है, वो पूरी नहीं होती। प्यास है, केतु प्यास को भड़काता है। शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी योग बनाता है, क्योंकि मंगल धन भाव का मालिक है। धन भाव का मालिक अष्टम भाव से लग्नेश को देखते, जो कि 11वें भाव में। तो 11वें भाव में संबंध किसका किसका हो गया, लग्नेश का हो गया। किसके साथ, धनेश के साथ। मंगल धनेश है, लग्नेश शुक्र है, तो लग्नेश और धनेश का संबंध 11वें भाव में हुआ है। हालांकि मंगल सप्तम भाव के भी मालिक है, तो लग्नेश धनेश का संबंध 11वें भाव में, ये तो लक्ष्मी योग आपको महाधनी होने का आशीर्वाद देता है। जिनकी कुंडली में ये योग हो, व्यक्ति गोपनीय ढंग से काफ़ी कुछ कमाते हैं, इनके पास रिश्वत का पैसा बहुत होता है। देखिए तो टेम्परेरी फेस है, 1 महीने के लिए, 1 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर रहेगा, उसके पश्चात तो शुक्र आगे चले जाएंगे। तो थोड़े दिनों में थोड़ी ना आप रिश्वत लेना शुरू कर देंगे, परंतु कहने का मतलब जिनके जन्म कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, उनके पास देखिए मेहनत ना भी करें तब भी पैसा आता है। कई बार रिश्वत का ना भी हो, कुंडली में जुपिटर अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति रिश्वतखोरी में बिलीव नहीं करता, परंतु उसे लेगेसी से लाभ मिल जाता है। कोई वसीयत का पैसा दे जाता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, कुछ न कुछ, कोई गहने, कोई आभूषण, क्योंकि शुक्र है तो शुक्र आभूषणों के कारक भी हैं, तो इस तरह की वस्तु स्थिति बन जाती है। अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह हैं तो ये निश्चित होता है, लिगेसी से पैसा, अचानक से बड़ा धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, या इस तरह की स्थिति। तो मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर, देखिए आपको इस अवधि में अगर प्यार मोहब्बत में हैं, किसी के साथ अफेयर्स में हैं, तो आपका लाइफ तो अच्छा रहेगा, परंतु थोड़े से सतर्क भी रहें, क्योंकि केतु साथ में है। वो एक प्यास है, जैसे कि बताया, तो उसमें एक लिमिट तक आपकी इच्छाएं पूर्ण करने की इसमें वो है। अदरवाइज़ ये 11वें भाव से डिटैच करता है। क्या डिटैच करता है, मित्रों से दूर कर देगा, पॉजेसिव होगा व्यक्ति, आप ऐसे कह लें, या पॉजेसिव हो सकता है ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर शुक्र के साथ, लग्नेश के साथ हो। तो देखिए जिसका शुक्र और केतु इकट्ठे हों वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत पॉजेसिव होंगे, अजीब किस्म का उसका वो होगा तरीका लव को इजहार करने का, जैसे कहते हैं ना, अभिव्यक्ति प्यार के प्रति डिफरेंट हो जाती है। कई लोगों की बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाती है, तो उन्हें पता नहीं होता भी इजहार कैसे करना चाहिए, हालांकि ये कोई कमी नहीं है, परंतु सभी तरह के लोग होते हैं, उसमें से शुक्र और केतु वाले भी होंगे। पर ये देखिए वही बात है। अब चलिए हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। कला के प्रति आसक्ति भी हो जाती, शुक्र कला के कारक हैं, कलाकार आप हो सकते हैं अच्छे, अगर आपकी कुंडली में इस अवधि में कला के प्रति आपका रुझान, म्यूजिक के प्रति रुझान, आप अच्छा म्यूजिक क्रिएट करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे एटलीस्ट,
आप अच्छे कंपोजर हो सकते हैं, अच्छे पेंटर हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं। इस अवधि में आप बाथरूम में अच्छा गाएंगे, अगर बाथरूम सिंगर हैं, बाहर तो सभी नहीं गा सकते। तो एनीवेज गाने का मन करेगा कहीं ना कहीं, चलिए इंजॉयमेंट करेंगे। 11वें भाव में शुक्र हो, लग्नेश हो और मंगल से दृष्ट हो, सप्तमेश है मंगल, तो सप्तम भाव का कलर जब चढ़ जाए, सप्तम भाव का कलर जब शुक्र के ऊपर चढ़ जाए, जिसके शुक्र कारक है सप्तम भाव के, तो प्यार की अधिकता हो जाती है, कला की अधिकता हो जाती है, इमेजिनेशन शार्प हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं, गुरु वगैरह आपका अच्छा है, गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो पॉजिटिव ही होंगे, ये बात भी बता दें आपको। तो पॉजिटिव व्यक्ति अगर आप हैं तो आप किसी ना किसी क्षेत्र में जहाँ पर आपका इमेजिनेशन, आपकी प्लानिंग, आपकी सोच पॉजिटिव होने के कारण आपको सफलता दे देती है। अगर देखिए आप अभी तक सफल नहीं हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, बड़े सालों से, महीनों से, दिनों से कुछ सोच रहे हैं पर सोच नहीं पा रहे, कहने का मतलब प्लानिंग पूरी नहीं कर पाते, सोचते हैं ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फिर उसमें वो बिकॉज इमेजिनेशन आपका धुंधला सा है। इस अवधि में इमेजिनेशन आपका अच्छा होगा। जब व्यक्ति की क्रिएटिविटी कमाल चरम पर होती है तो व्यक्ति कमाल करता है, व्यक्ति कामयाब होता है, कुछ यूनिक सोचता है, कुछ अलग सोचता है, तो तभी तो वह कुछ अलग कर पाता है। रूटीन की लाइफ में चल रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र केतु ऐसे व्यक्तियों के इकट्ठे होते भी नहीं, उनकी सोच ही अलग होती है। अमीर बनना चाहते हैं ऐसे लोग, बहुत अमीर होते भी हैं। उदाहरण अगर बात करें तो मंगल का प्रभाव अचानक से स्थितियों को आपकी ज़िंदगी में धन के लिए आतुरता दिखाता है, धन बढ़ता भी है, व्यापार में कोई बड़ी डील भी आ सकती है। अगर हम उस एंगल से देखें, दाम्पत्य जीवन में एक कशिश सी बढ़ेगी, जो दुराव अगर किसी का रहा है, आपस में संबंध बेहतर होने के योग बनाता है। मंगल शुक्र का संबंध ये मौका देता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बुध की स्थिति भी तो अच्छी होने वाली है, बुध भाग्यस्थान में आने वाले हैं, भूलना नहीं है हमें। 4 तारीख को तो शुक्र का परिवर्तन होगा, 2 रोज पश्चात बुध ने सूर्य के साथ मेल बना लेना है, तो बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा है। बुध आपकी सोच को आपके तर्क को बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए ये शुक्र 11वें भाव में आपको लाभ तो करवा जाएगा, व्यापार में कोई बड़ी डील दिलवा जाएगा, और संबंधों में डेफिनेटली आप प्यार मोहब्बत की स्थिति में बहुत एंजॉयमेंट के मोड में रहेंगे। कलाकार हैं तो इमेजिनेशन अच्छा होगा, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये बात भी निश्चित है। तो 11वें भाव से डिटैचमेंट का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ खास करने वाले, सोसाइटी से, समाज से भी डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि आप मसरूफ़ रहेंगे, काफ़ी व्यस्त रहेंगे अपनी कला में, अपने प्रियतम प्रेयसी में, खासकर पुरुष हैं तो पत्नी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। डिप्लोमेसी से हैंडल करें किसी तरह के अदर। एनीवेज आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।